जनरेट एसक्यूएल को आगे बढ़ाते हुए जो हमने डेटा क्वेरी को पढ़ रहे थे, कल हमने सेलेक्ट के बारे में जाना, हाउ टू रीनेम कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को एलियास के फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, ये कल हमने पिछली क्लास में जाना था। आज आगे बढ़ाते हुए डेटा क्वेरी को हम डिस्टिंक्ट क्लॉज के बारे में जाना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। देखो जब भी हम एसक्यूएल में अभी तक हमने सेलेक्ट लगा रहे थे, सेलेक्ट क्वेरी लगा रहे थे, तो सारे के सारे डेटा निकल आ रहे थे, चाहे वो डुप्लीकेट हो चाहे ना हो। चलो हम फटाफट पहले अपनी एसक्यूएल में एक क्वेरी लगाते हैं। हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। देखो टोटल 15 डेटा हमने एंटर कर लिए। एंटर में देखो बहुत सारे डुप्लीकेट डेटा, अंकित नाम का देखो डेटा कितना है डुप्लीकेट। हो सकता है डेटाबेस जब भी आप स्कूल के डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो, कस्टमर के डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट के डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो, फूड रेस्टोरेंट्स के डेटाबेस पे वर्क कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि डेटा आपका डुप्लीकेट होगा। लेकिन अब आपको उससे डिस्टिंक्ट डेटा कैसे निकालना है, डिफरेंट डेटा, हर बार डेटा नया होना चाहिए, तो उसके लिए डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज किया जाए। एसक्यूएल में जब भी हम बार बार बोल रहे हैं डेटा हम निकालते हैं तो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन डिस्टिंक्ट क्लॉज का जब भी हम यूज करेंगे तो विदाउट रिपीटेशन डेटा निकल के आएगा। अब देखो अभी आपने ये देखा कि यहाँ देखो कितने अंकित निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट DISTINCT। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग एसक्यूएल में एरर दे देती है, फिर आप कहेंगे सर मैंने तो सही लिखा था। आपकी भाषा का नहीं, कंप्यूटर की भाषा का लैंग्वेज आपको सही लिखना है। तो DISTINCT स्पेलिंग बहुत जरूरी है। अब देखिए हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगाते हैं एस नेम पे, ठीक, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन लगाया। देखो सिर्फ डिस्टिंक्ट डेटा लिख के आएगा, कोई भी डिफरेंट डेटा लिख के नहीं आएंगे। यही मुझे डिस्टिंक्ट में आपको बताना। क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, देखो बेटा अभी तो तुम लोग अलग अलग सीख रहे हो कि ये डिस्टिंक्ट क्लॉज कैसे यूज करते हैं, वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं, सेलेक्ट क्लॉज कैसे यूज करेंगे, उसके साथ फ्रॉम कहाँ यूज करेंगे, तो अभी आपको सब मिक्स हो जाएगा। मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन अब आपको दिमाग लगाना होगा कि कैसे आपको इन क्लॉसेस को क्वेश्चन में डिस्प्ले कराना है। क्वेश्चन में सारी चीजें दी रहेगी। अब लिखा रहेगा टू डिस्प्ले द डेटा विच आर यूनिक या विच आर डिफरेंट, तो आपको वहां पे डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी चीजें आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। जब मैं आपको अगली क्लास में पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन का, जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा कि कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वेयर क्लॉज। देखो वेयर क्लॉज में हमने पिछली क्लास में बताया था, वेयर क्लॉज किसी स्पेसिफाइड कंडीशंस के लिए होता है। पर्टिकुलर अगर कोई कंडीशन आपको लगाना है कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो आपका देखिए रोल नंबर 1 आ गया। वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो जितने भी 5 से बड़े रोल नंबर होंगे उनका डिस्प्ले हो जाए। वेयर क्लॉज ऑपरेटर्स के साथ यूज किया जाता है, अदर रिलेशन ऑपरेटर जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो भी आपने पाइथन में पढ़ा था उन सारे ऑपरेटर्स का हम यूज कर सकते हैं। रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर 3 ही होते थे पाइथन में भी, यहाँ भी 3 होते हैं, एंड और नॉट। इनका सभी का हम यूज आपको करके दिखाएंगे कि करके कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए फिलहाल एक एग्जांपल लिखा हुआ, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो रोल नंबर 1 जिसका था अंकित वो डिस्प्ले हो गया। चलिए अब हम आपको एक और चीज दिखाते हैं, सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सेमीकोलन लगाया। 5 से बड़े जितने भी रोल नंबर हैं, देखो राज, अदिति, आकांक्षा, इक्वल टू लगाया इसलिए उसने 5 को भी कंसिडर किया हुआ। ठीक, होप कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर कंडीशंस को। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब जैसे आपने पाइथन में देखा था, इन ऑपरेटर का क्या काम होता था, वो लुकआउट करता था पर्टिकुलर टेबल में कि वैल्यू है या नहीं। क्या करता था, इनका काम क्या है, अंदर आके, तो जब भी वो पर्टिकुलर टेबल में अंदर आके वो वैल्यू को लुकआउट करेगा तब हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। किसी भी टेबल में अगर हमको लुकआउट कराना है कि वो वैल्यू है या नहीं है, चेक करके बताओ, तब हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर GUID इन 1, तो
जिसका इसका आईडी 1 होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। तो वो बस लुकआउट करने का काम है इन ऑपरेटर का। आपको चेक करना है कि डेटा है नहीं, नहीं होगा तो एम्प्टी सेट रिटर्न कर देगा, होगा तो आंसर आ जाएगा। ऑर्डर बाय क्लॉज, देखिए मैंने आपको जब डिस्क्राइब करा रहा था मैं टेबल में, तो आपको हमने बताया था कि DESC मत यूज करिएगा, पूरा डिस्क्राइब लिखिएगा टेबल का, DESC मत यूज करिएगा। DESC इसलिए क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी DESC यूज करता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने डिस्क्राइब करता है। जब आप बिल्कुल तरीके से सीख जाएं तब आप आराम से यूज करिए। अब मैं अगर यहाँ करूंगा, देखिए मैं आपको करके दिखाऊं, तो मैं लिखता हूँ DESC टेबल, देखिए तो क्योंकि हमें पता है DESC हम कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर DESC आप ऑर्डर वाई के साथ यूज करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करेगा, और DESC आप खाली यूज करोगे तो टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेगा। ये मेन पर्पस था। चलो, ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब होता है जब भी हमें डेटा को ऑर्डर के फॉर्म में डिस्प्ले करना, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कॉलम या टेबल को, किसी भी स्पेसिफाइड कॉलम को या टेबल को आपको ऑर्डर ऑर्डर वाइज डिस्प्ले करना है, तब आप ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करें। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग ऑर्डर में लेता है। उसका जो शॉर्टकट यूज किया जाता है वो ASC, मतलब जो कीवर्ड यूज किया जाता है वो ASC यूज किया जाता है। A फॉर एप्पल, S फॉर शेफर्ड और C फॉर कॉलम, तो ASC, तो ASC यूज किया जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC। ये आपको मैंडेटरी है कि अगर आपको किसी भी कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे के क्रम में करना है तो आपको DESC मैंडेटरी आपको लिखना है। चलिए हम करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय GUID, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में GUID देखिए मेंशन हो, GUID असेंडिंग ऑर्डर मेंशन हो। अब इसी को हम लिखते हैं, हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर। देखिए ऑर्डर बाय रोल नंबर आ गया। अभी इसी को मैं लिखता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए बस यहाँ पे ऑर्डर बाय रोल नंबर DESC, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बस इतनी सी फेरबदल आपको करनी है कि ऑर्डर बाय के साथ अगर आप डिसेंडिंग DESC यूज कर रहे हो तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, सिंपल DESC यूज कर रहे हो तो वो डिस्क्राइब करने के लिए। डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बिटवीन क्लॉज। नाम क्या है बिटवीन, मतलब इसके और इसके बीच का जितना डेटा है वो आप रिट्रीव करा, लेकिन जो दो वैल्यू के बीच का डेटा है वो दोनों वैल्यू इंक्लूड रहती है बिटवीन। पाइथन में याद करो एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन SQL में डेटा इंक्लूड रहता है। सिंपल वही करना है। आपको करना क्या है, सेलेक्ट लिखा हमने एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट, आप इसको एक लाइन में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको दूसरी लाइन में जाना है। वो हम समझाने के लिए दूसरी लाइन में जा रहे हैं। वो रोल नंबर, देखिए अब आप ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर बिटवीन, अब यहाँ पे आएगा बिटवीन 1 and 4 दिया था, बिटवीन 12 and 15, तो 12 और 15 के बीच का डेटा वो देगा। और का भी यूज कर सकते हो आप, और लगा दोगे तो दोनों वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट, तो आज की क्लास में इतना ही था। बिटवीन क्लॉज में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको जरूर पूछिएगा आज की क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय नारायण।